कि विकास संचार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विकास संचार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। अधिक प्रभाव के लिए या उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर व्यक्तित्व संचार चैनलों को जोड़ता है। यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित है। तो ये जो है विकास संचार की विशेषताएं थी। विकास संचार ऐसे दो पक्षों के बीच दो तरफा संप्रेषण है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जिसमें एक के पास सूचनाएं हैं तथा दूसरा उससे अनभिज्ञ है। एक के पास तो इन्फॉर्मेशन रहती है तथा दूसरा उससे अनजान है। अनभिज्ञ मतलब उसको नहीं मालूम है। इसकी मान्यता यह है कि समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति में ही उसका हल ढूंढने की स्वाभाविक क्षमता होती है। या जो समस्या में पड़ेगा वही सामना करने के लिए उसका हल ढूंढेगा। जो समस्या में पड़ा ही नहीं तो वो उसका हल कैसे ढूंढेगा। तो यहाँ पे ये कहना है कि समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति में ही उसका हल ढूंढने की स्वाभाविक क्षमता होती है तथा उन्हें संसाधन जुटाने में सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। या अभिप्रेरण को एक घटक के रूप में देखता है तथा यह व्यक्तियों एवं विकास एजेंसियों के बीच संवाद बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें शामिल सभी सहभागियों के मध्य एक आम सहमति या समझ उत्पन्न हो, जिससे वे संगठित कार्रवाई कर सके। अब भारत में विकास संचार के पहल के कुछ विशिष्ट उदाहरणों की चर्चा की जाएगी। इस प्रकार की पहल विश्व के विभिन्न देशों जैसे ब्राज़ील, पेरू, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तथा अन्य में भी की गई। या विकास संचार के प्रयासों से प्रौद्योगिकी तथा जनसंचार के साधनों का उपयोग करने संबंधी समझने में सहायक होगा तथा विकास लक्ष्यों में उसका उपयोग कैसे किया जाता है यह भी ज्ञात हो सकता है। या भविष्य में इस क्षेत्र के विस्तार तथा इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर की उपलब्धता संबंधी जानकारी भी प्रदान करेगा। रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? तो रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी मतलब देश भर में अभियान था। तो रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी मतलब देश भर में अभियान था। विशेष रूप से डिजाइन की गई एक रेलगाड़ी, एक विशेष तरह से रेलगाड़ी को डिजाइन किया गया था। एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से ये अधिक चली। इसने 180 जिले हाल्ट स्टेशन किए एवं 43,200 गांव में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किए। इसमें 60 डिब्बे थे जो शैक्षिक साधनों, मुख्य रूप से HIV एड्स और टच स्क्रीन, अन्योन क्रियात्मक टच स्क्रीन तथा 3D मॉडल HIV TB संक्रमण के संदर्भ में सेवाएं, LCD प्रोजेक्टर तथा लोक कार्यक्रम मंच, परामर्श देने के लिए केबिन तथा डॉक्टरों के 2 केबिन जिनमें परामर्श तथा चिकित्सा की व्यवस्था थी। रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई। इसने परिक्रमा शैली को अपनाया और 180 स्टेशनों पर रुककर भारत के लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरी। प्रत्येक स्टेशन पर रुकने पर अभिनय करने वाले कलाकार विभिन्न समूहों में बंट गए। प्रत्येक समूह में निपुण वक्ता तथा अभिनय करने वाले कलाकार थे जो विभिन्न गांव में गए और वहां उन्होंने सूचना, शिक्षा, संचार यानी कि IEC के क्रियाकलापों जैसे नुक्कड़ नाटक, लोकप्रिय कहानियाँ तथा समूह परामर्श सत्र आयोजित किए। स्थानीय रूप से जुटाए गए युवक समूह ने भी गाड़ी वाली टीम के कार्यक्रम में भाग लिया। परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नाको, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा यूनिसेफ तथा UN एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कार्यान्वित किया। इसका उद्देश्य था प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, बीमारी की समझ उत्पन्न करके एड्स को कलंक न मानकर इससे पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को कम करना, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य
स्वास्थ्यप्रद आदतें तथा जीवन शैली के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना।